हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इंथालबल एंड वेलकम अगेन इन माय ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जिन दो शब्दों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब स्पीकिंग करते हैं तो इन दोनों शब्दों का हम यूज करते हैं उस टाइम, या फिर अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप लोग ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी इन दोनों शब्दों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन आपको जो है या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होते हैं या फिर कॉमन एरर के रूप में होते हैं। इन दोनों शब्दों में जो है एकदम बारीकी जो है डिफरेंस होता है, इनको ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कई बार हम जो है मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए इन दोनों शब्दों के जो बारीकियां हैं उनके बारे में हम इसमें पूरा क्लियर अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैं पूरा डिटेल्स आपको जो है अच्छे तरीके से समझाऊंगा और प्रयास रहेगा मेरा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है अगर इन दोनों शब्दों से किसी भी प्रकार का कॉमन एरर का क्वेश्चन हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन हो, वो आप इजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है। देखिए, इन दोनों शब्दों का जो मीनिंग होता है, मतलब हिंदी में जो अर्थ होता है वो एक ही होता है, कुछ, कोई या थोड़ा। सबका मतलब एक ही होता है। सम मतलब भी कुछ, एनी मतलब भी कुछ, एनी मतलब भी कोई और सम मतलब भी कोई। इन सब का हिंदी मीनिंग एक ही होता है। ये तो एक इनकी कॉमन बात हो गई। अब देखते हैं। देखिए, सम का यूज जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव का मतलब इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, यानी कि जहां पे बात स्वीकार की जा रही हो। और एनी का यूज जो है वो निगेटिव में होता है, यानी जहां पे कोई बात इनकार की जा रही हो। ठीक है, जैसे नहीं बोलते हैं कि मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, यानी नहीं वाला में एनी लगता है, और जहां पे स्वीकार किया जाता है वहां पे सम लगता है। इसमें भी अब डिफरेंट है। अब उसको हम जरा समझेंगे ध्यान से। देखिए, समझने की बात यह है कि यहाँ पे लिखा गया है कि सम का यूज जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल तो समझते हैं आप, जहां पे हम चीजों को गिन नहीं पाते हैं, मतलब जो गिनने वाली चीजें नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। और ये क्वांटिटी के लिए यूज होता है। क्वांटिटी मतलब यहाँ पे ये मात्रा बताता है। मात्रा मतलब कि 1 किलो चावल है, 1 लीटर, ऐसे करके ये सब बताता है। काउंटेबल यानी जहां पे हम नहीं गिन पाए तो वहां पे अनकाउंटेबल, जहां पे गिन पाते हैं वहां पे काउंटेबल। तो इसका यूज जो है, देखिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा और यहाँ पे ये क्वांटिटी बताएगा। आप इधर देखिएगा तो यहाँ पे भी सेम चीज दिखाई पड़ेगा। एनी का भी यूज जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और ये भी यहाँ पे क्वांटिटी बताता है। लगेगा कि सेम ही है, सेम है भी। और ये देखिए, सम का यूज जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल काउंटेबल यानी कि जो है जहां पे हम चीजों को गिन पाए, यहाँ पे ये संख्या बताता है, नंबर बताता है। अब एनी का भी यूज वैसे ही है। इसका यूज भी है जो है सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हो सकता है, और यहाँ पे ये भी क्या करता है, नंबर बताता है। तो दोनों का यूज तो एक ही तरह है, पर दोनों में डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट ये है कि इसका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में होगा और इसका नेगेटिव में होगा। यही दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे समझते हैं। दोनों का यूज एक ही जैसा है, बस अंतर है किस चीज का, अफर्मेटिव और नेगेटिव का, क्योंकि ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल और ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले। और सम यहाँ पे भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, यहाँ पे ये संख्या बताएगा, जहां पे संख्या की बात होती है वहां पे प्लूरल हो जाता है। और यहाँ पे जो है एनी का भी जो यूज है वो भी सिंगुलर और प्लूरल, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। यहाँ पे सिर्फ प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर मतलब सिंगुलर के पहले भी हो सकता है काउंटेबल वाला में, प्लूरल के पहले भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के ही पहले काउंटेबल वाला में होगा। ध्यान रखेंगे, ये संख्या बताएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, आई हैव सम मिल्क। अब ये सम मिल्क दिया हुआ है, तो ये मिल्क क्या है इसको जरा समझते हैं। मिल्क नाउन तो है ही, और ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, मिल्क को नहीं ना गिन सकते, 1 2 2 दूध ऐसे थोड़ा ना गिना जाता है। तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ऊपर से अनकाउंटेबल भी है, और ये नाउन भी है। ठीक है, तो देखिए, तो सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है ना, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। आई हैव एनी मिल्क। अब यहां पे दिया हुआ है क्या चीज, एनी। अब एनी दिया हुआ है, जरा इसको समझते हैं। तो मिल्क जो दिया है वो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है, नाउन है। ठीक है, लेकिन एनी का यूज जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। देखिए, क्या ये यहाँ पे सही है? सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? इसलिए सही नहीं है क्योंकि एनी का यूज जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता तो है, पर निगेटिव में ना होता है। ये निगेटिव थोड़े ना है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसको जरा। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, आई हैव सम बुक्स, इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये क्या है, बुक है तो नाउन है, और एस दिया है यानी कि प्लूरल है, यानी प्लूरल हो गया, नाउन हो गया।
और इसको काउंट भी कर सकते हैं, तो यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सम का यूज हो सकता है ना, यहाँ पे नियम में है ही, यहाँ पे एक संख्या बताएगा, यानी कि ये प्लूरल है, काउंटेबल है और नाउन है, तो इसके पहले हो सकता है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब जरा चलते हैं एनी वाला में समझते हैं। ठीक है, एनी में जरा हम देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है हमको। देखिए अब इसमें क्या है कि ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। अब यहाँ पे मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल भी है, इतना ही लिख दे रहा हूं, और नाउन भी है। तो देखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले एनी का प्रयोग होता है, तो देखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले एनी का यूज हुआ है, और निगेटिव में होना चाहिए, नॉट भी यहाँ पे दिया ही है। तो यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। इसको ग्रीन से ले रहा हूं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अब जरा दूसरा देखते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या सही है? he did not give me any some milk, यानी ये भी क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है और नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भाई सम का प्रयोग होता है कि नहीं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम का प्रयोग होता है, तो क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि होता तो है लेकिन अफर्मेटिव में होता है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। अगर ये नॉट नहीं होता, नॉट, तो क्योंकि पॉजिटिव में सम तो लगता ही है, तो ये सही हो जाता है, लेकिन नॉट की वजह से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, he did not take any book। अब देखिए ये बुक जो यूज हुआ है ये सिंगुलर में है, और उसके बाद काउंटेबल भी है, और उसके बाद ये नाउन भी है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एनी का प्रयोग होता है, सिंगुलर गिनने वाला के पहले। देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एनी का यूज होता है, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए जरा अगला सेंटेंस है, he did not take any books। बुक्स आ गया, तो बुक्स आ गया मतलब क्या, कुछ समझ में आ रहा है? बुक्स यानी कि ये बुक्स हो गया तो प्लूरल हो गया, और काउंटेबल है ही, और ये नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज हुआ है, एनी का यूज हुआ है। क्या हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल यानी गिनने वाला के पहले एनी लग सकता है कि नहीं? लग गया है, लग सकता है, क्योंकि हमारा नियम में वो है, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। अब लास्ट सेंटेंस है, उसको जरा देख लेते हैं। लास्ट में क्या है जी, तो लिखा हुआ ही डिड नॉट टेक सम बुक्स। तो यहाँ पे जो बुक्स है वो प्लूरल है, काउंटेबल है और नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सम लगता है कि नहीं? देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सम लगता है नंबर के लिए, यानी संख्या के लिए, तो इसके अनुसार सही होना चाहिए, लेकिन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, और क्योंकि हम जानते हैं कि अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में सम का प्रयोग होता है, नेगेटिव में नहीं होता है, नॉट वाला में नहीं होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ये जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया, इसको पूरा बढ़िया से एकदम ध्यान से जो है आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से एकदम इसका रिवीजन करिएगा। अब चलिए इसका एक और दूसरा पहलू है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, जानने की जरूरी है। अब देखिए सम और एनी, यहाँ पे बातें की गई है कि सम और एनी जो है इन दोनों का यूज, इन दोनों का ही यूज जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पहले हो सकता है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या, प्रश्न वाला, प्रश्नवाचक वाक्य जब रहेंगे तो उनके पहले इन दोनों का ही यूज किया जा सकता है, मतलब सम का भी और एनी का भी। इसमें अब देखते हैं, देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है यहाँ पे है, विल यू गिव मी सम सुगर। तो सुगर को पहले देखते हैं, सुगर क्या है जी, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, दोनों का ही करते हैं, एनी का और सम का तो दोनों का ही करते हैं, और यहाँ पे दोनों ही सही हो सकता है। इसलिए सही हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव वाला में एनी भी लग सकता है और सम भी, तो यहाँ पे सम यूज किया गया है, तो सम तो सही है, सम तो लगता ही है, तो ये सही है। अगर हम चाहे तो यहाँ एनी भी अगर कर दे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि एनी का या फिर उसका सम का, दोनों का इंटेरोगेटिव में हो सकता है, और वैसे भी सम पॉजिटिव में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हैव यू एनी मनी, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एनी मनी। तो हमारा अगर मनी की बात करें तो मनी भी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले एनी लगा हुआ है, तो इंटेरोगेटिव में दोनों होता है, तो ये भी सही है हमारा। अगला देखते हैं, यहाँ पे है डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। तो आप देखिए ये एप्पल्स जो है ये प्लूरल है,
और काउंटेबल है और नाउन है। तो अभी हम लोग देखे थे पीछे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी एनी का यूज होता है, तो यानी कि यहाँ पे एनी लगा हुआ है, यानी ये भी सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो उसमें सम या फिर एनी दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सम और एनी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं, तो आपके कंपटीशन तक ये काम आएगा। ठीक है, और बाकी बोलचाल में तो काम आएगा ही आएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें इस चैनल को, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।